हेलो दोस्तों, आ गया है आपका अपना सुभाष सर लेकर मैथ्स का एक नया टॉपिक। आज हम सिक्स्थ स्टैंडर्ड का चैप्टर फिफ्थ अंडरस्टैंडिंग एलिमेंट्री शेप्स, जो कि हम ऑलरेडी कर रहे हैं, इसकी 2 क्लासेस मैं आपको दे चुका हूं। आज की वीडियो में पिछली 2 क्लासेस का लिंक आपको अवेलेबल होगा। आप पिछली 2 क्लासेस देखना चाहें, जो अभी पहली बार ज्वाइन कर रहे हैं, वो पिछली 2 क्लासेस आप देखना चाहें तो इस चैप्टर से रिलेटेड मेरी 2 क्लासेस देख सकते हैं। इसी में लिंक गिवन होगा इसी आज की वीडियो में। और पिछले चैप्टर्स जो मैंने करवाए हैं वो भी आप मेरी वीडियोस पहले 4 चैप्टर्स की अवेलेबल हैं, चैप्टर 1, चैप्टर 2, चैप्टर 3, चैप्टर 4 की। अभी आजकल हमारा चैप्टर 5 चल रहा है। चैप्टर 5 में मैं आपको एंगल्स, टाइप्स ऑफ एंगल्स, ट्रायंगल्स, टाइप्स ऑफ ट्रायंगल्स ऑन द बेसिस ऑफ एंगल्स एंड ऑन द बेसिस ऑफ साइड्स ये करवा चुका हूं। आज हम एक नया टॉपिक करेंगे, क्वाड्रिलेटरल्स। क्वाड्रिलेटरल्स कितनी तरह के होते हैं और वो क्वाड्रिलेटरल क्या होते हैं, ये तो मैंने आपको इससे पिछले चैप्टर 4th चैप्टर में करवा चुका हूं, क्वाड्रिलेटरल्स किसे कहते हैं। फिर भी आज मैं उसका थोड़ा सा ओवरव्यू आपको दोबारा दूंगा। इससे पहले कि मैं आज की वीडियो स्टार्ट करूं, आपसे मेरी रिक्वेस्ट है कि मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। और अगर वीडियो पसंद आती है, आपको मेरा समझाने का तरीका पसंद आता है, तो इस वीडियो को लाइक जरूर करें। दूसरा, इस चैनल को बेल बटन दबाकर सब्सक्राइब जरूर करें। क्योंकि बेल बटन दबाने से मुझे आपको और अच्छी वीडियोस बनाने के लिए प्रोत्साहन मिलेगा। मैं आपको अच्छी अच्छी वीडियोस और बना कर दूंगा। आज हम ये नया चैप्टर शुरू कर रहे हैं, नया टॉपिक शुरू कर रहे हैं, क्वाड्रिलेटरल्स। अब क्वाड्रिलेटरल्स क्या होता है? अब क्वाड्रिलेटरल की डेफिनेशन क्या है, कोई बता सकता है? हमने पिछले चैप्टर में क्वाड्रिलेटरल्स की डेफिनेशन की थी, कोई बता सकता है क्वाड्रिलेटरल क्या होता है? ए क्लोज्ड फिगर made up of 4 sides, 4 साइड से बनी हुई एक क्लोज्ड फिगर को हम क्वाड्रिलेटरल कहते हैं। अब जैसे मैं एक मार्क करूं कि ये एक क्वाड्रिलेटरल है, ए बी सी डी, या मैं कहूं कि एक ये और एक ये क्वाड्रिलेटरल है, ए बी सी डी। अब क्वाड्रिलेटरल की कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होती हैं? एक तो ये क्लोज्ड फिगर है और इसमें 4 एंगल्स होते हैं, ठीक है। तीसरी चीज, जैसे मैंने आपको बताया था, ट्रायंगल्स के सारे एंगल्स का सम कितना होता है? 180 डिग्रीज होता है। इसी तरह से क्वाड्रिलेटरल का सम ऑफ ऑल एंगल्स इज इक्वल टू 360 डिग्रीज। कैसे, मैं आपको बताता हूं। इस ट्रायंगल में अगर मैं इस लाइन और इस लाइन को जोड़ दूं तो ये एक ट्रायंगल ये बन गया, एक ट्रायंगल ये बन गया, इस ट्रायंगल का 180 और इस ट्रायंगल का 180, टोटल 360 डिग्रीज। तो सम ऑफ ऑल द एंगल्स ऑफ ए क्वाड्रिलेटरल इज 360 डिग्री। और जो अपोजिट वर्टिसेस को ज्वाइन करने से जो लाइन बनती है उसको हम बोलते हैं डायगोनल। दिस इज कॉल्ड ए डायगोनल, ठीक है। ये और ए बी सी डी जो है इसके वर्टिसेस कहलाते हैं, कॉर्नर्स कहलाते हैं, और ए बी बी सी सी डी एंड सी ए डी ए इसकी साइड्स कहलाती हैं, ठीक है। और इसमें एंगल्स, 4 एंगल्स होते हैं, एंगल ए बी सी, एंगल बी सी डी, एंगल सी डी ए और एंगल डी ए बी। एंगल्स को पढ़ने का मैंने तरीका बताया था, जो हम एंगल पढ़ रहे हैं उसको हमेशा बीच में रखेंगे, ठीक है। ये क्वाड्रिलेटरल की डेफिनेशन है। अब क्वाड्रिलेटरल कितनी तरह के होते हैं? टाइप्स ऑफ क्वाड्रिलेटरल्स, ठीक है। कोई बताएगा कितनी तरह के क्वाड्रिलेटरल्स होते हैं? अगर किसी बच्चे ने पढ़ रखा हो, पता है किसी को? क्वाड्रिलेटरल्स कितनी तरह के होते हैं? टाइप्स
पहला क्वाड्रिलेटरल, एक होता है रेक्टेंगल। रेक्टेंगल को हम क्वाड्रिलेटरल बोलते हैं। अब रेक्टेंगल क्या होता है, ये अगर मैं एक फिगर बनाऊं, ये रेक्टेंगल है, ठीक है, ये कहलाता है रेक्टेंगल। अब ये ए बी सी डी, रेक्टेंगल की क्या क्या डेफिनेशंस हैं? ऑल एंगल्स इक्वल टू 90 डिग्री। इसके सारे एंगल्स 90 डिग्री के होते हैं, ठीक है, चारों एंगल्स इसके 90 डिग्री के होते हैं। क्वाड्रिलेटरल में जरूरी नहीं है कि चारों एंगल्स 90 डिग्री के हों। अगर किसी क्वाड्रिलेटरल के चारों एंगल्स 90 डिग्री के हैं तो उसको हम रेक्टेंगल बोलते हैं, उसको हम रेक्टेंगल बोलेंगे, ठीक है। दूसरा, अपोजिट साइड्स आर इक्वल। इसकी अपोजिट साइड जो है वो इक्वल होती है। ये साइड इसके इक्वल है और ये साइड इसके इक्वल है। ये 5 सेंटीमीटर, ये 5 सेंटीमीटर, ये 3 सेंटीमीटर, ये 3 सेंटीमीटर है, तो ये रेक्टेंगल कहलाएगा, ठीक है। तीसरी इसकी प्रॉपर्टी है कि अगर हम इसके अपोजिट वर्टिसेस को ज्वाइन कर दें तो AC एंड BD डायगोनल्स बाइसेक्ट ईच अदर। मतलब वो एक दूसरे को बाइसेक्ट करते हैं, मतलब, और इसका मतलब क्या है कि ये साइड इसके इक्वल है और ये साइड इसके इक्वल है, ठीक है। और दूसरा, दोनों इसके डायगोनल्स इक्वल भी होते हैं। AC इज इक्वल टू BD भी होता है, ठीक है, दोनों डायगोनल्स इसके इक्वल भी होते हैं। ये रेक्टेंगल की प्रॉपर्टीज है। इन प्रॉपर्टीज से रिलेटेड आपको सारे क्वेश्चंस एक्सरसाइज में भी और एग्जाम में भी यही पूछा जाएगा। आपने सिर्फ जिस बच्चे ने ये 4 चीजें याद कर ली उसको रेक्टेंगल के बारे में सब कुछ याद हो जाएगा, ठीक है। दूसरा इसमें आता है स्क्वायर। अब स्क्वायर क्या होता है? अगर मैं एक फिगर ऐसे बनाऊं, ये A B C और D, ये स्क्वायर है। इसमें क्या है? वही कि ऑल एंगल्स आर इक्वल टू 90 डिग्री, सारे एंगल्स इक्वल हैं। इसमें लिखा है अपोजिट साइड्स आर इक्वल, लेकिन इसमें ऑल साइड्स आर इक्वल, चारों साइड्स बराबर है। ये अगर 4 सेंटीमीटर तो ये भी 4 है, ये भी 4 है, ये भी 4 है, चारों एंगल्स 90 डिग्री के हैं। इसमें लिखा है AC एंड BD डायगोनल्स बाइसेक्ट ईच अदर। AC एंड BD बाइसेक्ट ईच अदर, और AC इज इक्वल टू BD भी है, ये इसको बाइसेक्ट करते हैं, मतलब ये साइड इसके इक्वल है और दोनों डायगोनल्स इक्वल भी हैं। अब रेक्टेंगल और स्क्वायर में सिर्फ एक प्रॉपर्टी एक्स्ट्रा है, 2 प्रॉपर्टी एक्स्ट्रा है। एक तो चारों साइड्स इक्वल है, इसकी अपोजिट साइड्स इक्वल है। डायगोनल्स के मामले में इसकी प्रॉपर्टी सेम है, लेकिन यहां पर ये बाइसेक्ट कर रहे हैं और ये AC एंड BD बाइसेक्ट आर परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ ईच अदर, ठीक है। इसका मतलब परपेंडिकुलर बाइसेक्टर का मतलब बताया था मैंने, लाइन का परपेंडिकुलर बाइसेक्टर,
ये चारों एंगल्स इसके 90 डिग्रीज के। ठीक है, ये स्क्वायर की प्रॉपर्टीज है। अब रेक्टेंगल, एक स्क्वायर कब बनेगा? अगर एक रेक्टेंगल की चारों साइड्स इक्वल हो जाएं, अपोजिट साइड एडजेसेंट साइड के, एक साइड एडजेसेंट साइड के इक्वल हो जाए तो वो स्क्वायर बन जाएगा। तो इसका मतलब क्या है? ऑल स्क्वायर्स आर रेक्टेंगल्स बट ऑल रेक्टेंगल्स आर नॉट स्क्वायर्स। इसी में ये एक प्रॉपर्टी निकल के आई कि सारे स्क्वायर्स रेक्टेंगल तो हैं लेकिन सारे रेक्टेंगल स्क्वायर्स नहीं है। अब यहां पर देखो, ये सारी प्रॉपर्टीज इसकी इसमें लग रही हैं लेकिन इसकी सारी प्रॉपर्टीज इसमें नहीं लग रही, तो सारे रेक्टेंगल स्क्वायर नहीं हो सकते लेकिन सारे स्क्वायर रेक्टेंगल होते हैं, हमेशा होंगे। ठीक है, इससे अगला एक चीज है, वो क्या है? दो तरह के हो गए। ठीक है, तीसरी तरह का एक आता है इसमें पैरेललोग्राम। पैरेललोग्राम मैंने आपको एक जब लाइन सेगमेंट करवाया था तो लाइन सेगमेंट में मैंने आपको पैरेलल लाइंस के बारे में बताया था, शायद बताया था। लाइंस जो है, लाइन सेगमेंट्स दो तरह की होती हैं, एक लाइन सेगमेंट ये रही, एक लाइन सेगमेंट ये रही। ये दोनों की दोनों आपस में एक पॉइंट पर इंटरसेक्ट कर रही हैं। तो ये जो लाइंस आपस में कहीं पर भी इंटरसेक्ट नहीं करती वो पैरेलल लाइंस होती हैं। जैसे ये एक लाइन है और ये एक लाइन है, पैरेलल लाइंस। मतलब इन दोनों के बीच में डिस्टेंस हर जगह बराबर होता है। जैसे आपने रेल की पटरी देखी होगी, रेल की पटरी जो है वो पैरेलल होती है, वो कभी भी आपस में मिलती नहीं है। रेल जिस पर चलती है, जितनी पोर्शन पर रेल चलती है वो हमेशा बराबर ही रहती है। ठीक है, तो रेलवे लाइंस की जो पटरियां होती हैं वो पैरेलल होती हैं, वो कभी भी आपस में मिलती नहीं है, इसलिए ये कहीं पर आपस मिलेंगी नहीं। तो ये दोनों लाइंस L और M हम कहलाएंगे L इज पैरेलल टू M। ठीक है, इससे रिलेटेड एक क्वाड्रिलेटरल का टाइप है, उसको हम कहते हैं पैरेललोग्राम। तीसरा टाइप है, थर्ड टाइप इज पैरेललोग्राम। पैरेललोग्राम की प्रॉपर्टीज क्या है कि जिसकी पहला अपोजिट साइड्स आर इक्वल। रेक्टेंगल की भी होती थी लेकिन रेक्टेंगल के चारों एंगल्स भी 90 डिग्री के होते थे, लेकिन पैरेललोग्राम के चारों एंगल्स 90 डिग्री के नहीं होते। ठीक है, तो पैरेललोग्राम हम कैसे बनाएंगे? इसको हम ऐसे बना सकते हैं, एक ऐसे, एक ऐसे, एक ऐसे, इसको थोड़ा सा ऐसे, और ये कहलाएगा पैरेललोग्राम। इसको मैंने थोड़ा सा टेढ़ा बनाया है, ये एंगल 90 डिग्री का नहीं है, ये ध्यान रखना। ठीक है, तो ये A, B, C, D अपोजिट साइड्स इसकी इक्वल है, एंड दूसरा अपोजिट साइड्स आर पैरेलल। अपोजिट साइड्स पैरेलल है, इसका मतलब AB is equal to CD and AB is parallel to CD, or AD is equal to BC and AD is parallel to BC। ठीक है, दो प्रॉपर्टीज ये है, अपोजिट साइड्स इक्वल है। अब किसी भी क्वाड्रिलेटरल की अगर अपोजिट साइड्स इक्वल होती हैं तो उसके डायगोनल्स भी इक्वल होते हैं, तो इसके डायगोनल्स जो है इक्वल होंगे। इसके डायगोनल्स बाइसेक्ट करेंगे, सॉरी, डायगोनल्स बाइसेक्ट ईच अदर। डायगोनल्स बाइसेक्ट करते हैं आपस में एक दूसरे को। ठीक है, इसके डायगोनल्स बाइसेक्ट करते हैं इस पॉइंट पर, ये इंटरसेक्टिंग पॉइंट पर। ये पैरेललोग्राम की
प्रॉपर्टीज है। सिर्फ पैरेललोग्राम जो है रेक्टेंगल नहीं बन सकता क्योंकि इसके चारों एंगल्स 90 डिग्री के नहीं हैं, लेकिन रेक्टेंगल की सारी प्रॉपर्टीज पैरेललोग्राम में अप्लाई हो रही हैं। रेक्टेंगल की अपोजिट साइड्स इक्वल भी हैं और पैरेलल भी हैं और उसके चारों एंगल्स 90 डिग्री के भी हैं। तो ये पैरेललोग्राम रेक्टेंगल नहीं हो सकता, लेकिन रेक्टेंगल को हम पैरेललोग्राम भी कह सकते हैं। ठीक है, दो चीजें हो गई। अब all squares are rectangles, but all rectangles are not squares. All rectangles are parallelograms, but all parallelograms are not rectangles. ये चीजें आपको ट्रू फॉल्स और स्टेटमेंट्स में क्वेश्चंस आएंगे, तो इसलिए मैं आपको ये चीजें रिपीट करवा रहा हूं। फिर अगला टॉपिक है इसमें चौथा, ट्रेपीजियम। ट्रेपीजियम क्या होता है? एक ये और एक ये साइड, इन दोनों को अगर हम आपस में ज्वाइन कर दें तो ये ट्रेपीजियम कहलाता है। ए बी सी डी, इन सब में देखो सारी की सारी क्लोज्ड फिगर्स फॉर्म 4 साइड्स हैं, तो सारे के सारे क्वाड्रिलेटरल्स तो है ही हैं, लेकिन क्वाड्रिलेटरल्स के आगे टाइप्स हैं, जैसे मैंने ट्रायंगल्स के टाइप्स बताए थे। तो ये इसमें क्या है कि पहला, अपोजिट साइड्स आर पैरेलल बट नॉट इक्वल, मतलब वन पेयर ऑफ अपोजिट साइड्स आर इक्वल। एक पेयर जो है इसका अपोजिट साइड्स का ये पैरेलल है, तो इसका मतलब AD इज पैरेलल टू BC। ये इसका प्रॉपर्टी है। ट्रेपीजियम की यही एक प्रॉपर्टी है। अगर मैं यहां से इस पर एक परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दूं तो ये हमारा AECD जो है वो पैरेललोग्राम, ये भी एक क्वाड्रिलेटरल बन जाएगा। तो ये एक ट्रायंगल और एक क्वाड्रिलेटरल बन जाएगा। ठीक है, और इसके ये डायगोनल्स होते हैं, डायगोनल्स भी इसके जो है वो, इसकी कोई प्रॉपर्टी नहीं है डायगोनल्स की, ट्रेपीजियम की। ठीक है, ये आपके 4 क्वाड्रिलेटरल्स के टाइप्स हैं। ये मैंने आपको इसकी प्रॉपर्टीज लिखवा दी ट्रेपीजियम। और अब एक चीज और ध्यान रखना कि क्लोज्ड फिगर ऑफ 3 साइड्स इज ए ट्रायंगल, क्लोज्ड फिगर ऑफ 4 साइड्स इज ए क्वाड्रिलेटरल। ट्रायंगल ऑन द बेसिस ऑफ एंगल्स 3 तरह के होते हैं, एक्यूट ट्रायंगल, ऑब्ट्यूज ट्रायंगल एंड राइट ट्रायंगल। ऑन द बेसिस ऑफ साइड्स 3 तरह के होते हैं, स्केलन ट्रायंगल जिसकी तीनों साइड्स अनइक्वल हो, राइट ट्रायंगल जिसका एक एंगल 90 डिग्री का हो, और आइसोसेलेस ट्रायंगल जिसकी कोई भी 2 साइड्स इक्वल हो। और क्वाड्रिलेटरल्स जो 4 साइड से बनी हुई फिगर होती है उसको हम क्वाड्रिलेटरल बोलते हैं। क्वाड्रिलेटरल्स 4 तरह के होते हैं, रेक्टेंगल, पैरेललोग्राम, स्क्वायर एंड ट्रेपीजियम। अब इन फिगर्स को हम पॉलीगन भी बोलते हैं। अब पॉलीगन तुम कहोगे 4 साइड्स की तो चीज बन गई। अब जैसे 4 साइड्स की चीज है उसमें ही इसी तरह से 5 साइड्स से बनी हुई फिगर को हम क्या कहते हैं? इनको हम एक कलेक्टिवली पॉलीगन बोलते हैं। ठीक है, तो यहां पर क्लोज्ड फिगर ऑफ 5 sides, closed figure of 6 sides, closed figure of 7 sides, closed figure of 8 sides, हर का नाम होता है। इसको हम बोलते हैं 5 साइड्स वाले को पेंटागन, इसको बोलते हैं हम हेक्सागन, इसको हम बोलते हैं सेप्टागन,
इसको हम बोलते हैं ऑक्टागन। ये वर्ड सारे के सारे पॉलीगन से निकले हैं, ठीक है। 3 साइड्स वाले को क्वाड्रिलेटरल, 3 साइड्स वाले को ट्राइंगल, 4 साइड्स वाले को क्वाड्रिलेटर, 5 साइड्स वाले को पेंटागन, 6 साइड्स वाले को हेक्सागन, 7 साइड्स वाले को सेप्टागन, 8 साइड्स वाले को ऑक्टागन। अब जैसे मैंने कहा था कि स्क्वायर 3 साइड्स वाले को हम 3 साइड्स वाले को, एक ये 3 साइड्स वाला है, एक ये 4 साइड्स वाला है, एक ये 5 साइड्स वाला है, एक ये 6 साइड्स वाला है, ठीक है। इसी तरह से आगे बनते चले जाएंगे। अगर ये साइड ये साइड ये साइड इक्वल है, ये साइड ये साइड ये साइड ये साइड इक्वल है, अगर किसी पॉलीगन की सारी साइड्स इक्वल होती हैं तो उसको हम बोलते हैं रेगुलर पॉलीगन। एक होता है रेगुलर पॉलीगन। तो रेगुलर पॉलीगन क्या हुआ? जिसकी सारी साइड्स इक्वल होती हैं उसको हम रेगुलर पॉलीगन बोलते हैं। लेकिन स्क्वायर और ट्रायंगल और क्वाड्रिलेटरल में हम उनको दूसरा नाम देते हैं, वो कहलाता है, यहां पर इसको बोलते हैं हम इक्विलेटरल ट्रायंगल, इसको बोलते हैं हम स्क्वायर। यहां पर 2 नाम अलग है। बाकी इनको हम रेगुलर पेंटागन को वर्ड हम बोलेंगे जिसकी 5 साइड्स इक्वल हो, रेगुलर हेक्सागन जिसकी 6 साइड्स इक्वल हो, रेगुलर सेप्टागन जिसकी 7 साइड्स इक्वल हो, रेगुलर ऑक्टागन जिसकी 8 साइड्स इक्वल हो। 9 साइड्स और 10 साइड्स का अब कुछ भी नाम दे लो। वैसे 10 साइड्स वाले को डेकागन बोलते हैं, ठीक है। डेक्सागन कह लो, डेकागन कह लो। ये आपका क्वाड्रिलेटरल्स और पॉलीगन्स के बारे में आपका टॉपिक था। आज का टॉपिक अब मैं यहीं खत्म करता हूं। आगे का टॉपिक, अब इसमें एक टॉपिक आपके इस चैप्टर में और रह गया है। वो टॉपिक खत्म करने के बाद फिर मैं एक्सरसाइजेस स्टार्ट करूंगा। इसमें लगभग 9 या 10 एक्सरसाइज है, उसमें भी मेरी 3 या 4 क्लासेस लगेंगी। तो उसके बाद हमारा ये चैप्टर खत्म हो जाएगा। जाने से पहले, मैथ्स एक ऐसा सब्जेक्ट है कि जिसको समझने की बहुत जरूरत है, रटने की जरूरत नहीं है। रटने को तो आप बहुत सारी ज्योमेट्री में डेफिनेशन टाइप जो है वो आप एक तरह से लर्न कर सकते हो, लेकिन अगर आप समझना चाहो तो रटने की भी जरूरत नहीं है। अगर एक बार समझ में आ गया तो आपको रटने की जरूरत नहीं है। इसीलिए मेरा आपसे फिर गुजारिश कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियोस अगर लाइक हो, पसंद आई हो तो उसको लाइक करें और बेल बटन दबाना ना भूलें। और जाते जाते, मैथ्स रटने की चीज़ नहीं है, समझने की चीज़ है। इसीलिए रटो मत, पढ़ते रहो, आगे बढ़ते रहो और मुझसे सवाल पूछते रहो। थैंक यू वेरी मच।